नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कश्यप एक बार आपका फिर स्वागत करता हूं अपने खास कार्यक्रम बातें अच्छी अच्छी में। और जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे साथ इस समय बीजेपी दिल्ली तिमारपुर के एक ऐसे नेता हैं जिनकी साफ छवि के सभी कायल हैं और लगातार आपने देखा होगा कि बिना प्रचार किए ही ये लोगों के बीच जुड़े रहते हैं, लोगों की समस्याओं में काम आते हैं और भी बहुत सारे काम है जो समाज के लिए करने होते हैं। तो मृदुल त्यागी जी हमारे साथ है, आइए उनसे बातों का सिलसिला शुरू करते हैं अपने कार्यक्रम बातें अच्छी अच्छी में। तो मृदुल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मृदुल जी, आपके बारे में जो हमारे क्षेत्र के लोग हैं, काफ़ी कुछ लोग हैं जो जानते हैं क्योंकि आप तिमारपुर क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, वजीराबाद गांव आपका गृह निवास है। क्या कुछ बताना चाहेंगे अपने अतीत के जीवन से जुड़ी बातों को लेकर? सबसे पहले तो देश गाथा के दर्शकों को मेरा नमस्कार और आपने मुझे बुलाया, आपका भी धन्यवाद। मैं जन्म से ही अपने भाजपा परिवार के सिद्धांतों में पला बड़ा व्यक्ति हूँ। सक्रिय राजनीति आज से 20-22 साल पहले लगभग मैंने शुरू करी। जब से मैं भाजपा से जुड़ा, राजनीति में आया तो एक ही जगह पे अपना भारतीय जनता पार्टी में अपना जो भाजपा की पंच निष्ठाएं हैं उनसे प्रभावित होकर भाजपा के साथ जुड़ा। राष्ट्रवादी सोच के जो भाजपा की सोच है उसके साथ में जुड़ा और उसी के साथ मैंने जो हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को लेकर हम लोग चलते थे और उनकी जो विचारों को लेकर हम प्रेरणा से चलते थे। उनकी सोच ये थी कि लाइन में खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति अर्थात समाज में जो वंचित है, दबे कुचले व्यक्ति हैं, उनको आगे लाया जाए और उनको फ्रंट पे लाया जाए, उनके उद्देश्य से काम करे। ऐसी हमारी सरकार, मोदी सरकार जी काम कर रही है। जो पिछड़े लोग हैं, समाज में अंतिम पड़ाव पर है, उनको आगे लाने का प्रयास अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से वो लोग हमारी सरकार कर रही है और यही हमारा उद्देश्य है। तो मृदुल जी, वर्तमान की अगर राजनीति की बात की जाए तो जिस सिद्धांतों की बात कर रहे हैं आप पार्टी की विचारधारा की बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे चेहरे ऐसे भी देखते हैं राजनीतिक दलों के अंदर जो सिर्फ पद प्रतिष्ठा या फिर टिकट प्राप्ति के लिए ही जाते हैं, मतलब उनको सत्ता सुख चाहिए, नहीं तो वो पार्टी चेंज कर देते हैं। लेकिन आप अब तक बीजेपी में शुरू से लेके अब तक। जी बिल्कुल सही कहा आपने। कुछ लोग हैं वो सब जगह मिलेंगे, आपको हर पार्टी में मिलेंगे, सत्ता सुख भोगने वाले लोग रहते हैं। लेकिन ये भी सच्चाई है कि आज अगर हमारी पार्टी अगर खड़ी है तो उन भाजपा के निष्ठावान कार्यकर्ताओं की वजह से खड़ी है, जो चाहे वो जनसंघ के टाइम से हो, चाहे आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में वो काम। ऐसे बुजुर्ग कार्यकर्ता भी मिलेंगे जो, और हमारे इस वार्ड में मिलेंगे जो इमरजेंसी के दौरान जेल में गए। ऐसी उन्हीं के अनुसरण करते हुए जब से हमने पार्टी ज्वाइन करी, एक ही जगह पे रहना है और अपनी पार्टी के रीति और नीतियों को, सरकार की नीतियों को आगे बढ़ाना है और समाज के हित में जो काम हो सके हमारे माध्यम से वो करना है। तो मृदुल जी, क्योंकि बीजेपी को देखा जाए तो कांग्रेस का शासन लगभग 60-70 सालों तक देश में रहा। बीजेपी कुछ नहीं थी, लेकिन बहुत शुरुआत से जो चलता रहा सिलसिला, आज बीजेपी बहुत बड़ा संगठन है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है और आज सत्ता में 2 बार मोदी सरकार है, काफ़ी मजबूती के साथ बैठी है। तो क्या कभी हताशा नहीं होती थी पुराने समय पे कि बीजेपी का कहीं शासन नहीं था और उसके बाद आप जुड़े रहे और लगे रहे बीजेपी के साथ? बिल्कुल भी हताशा नहीं होती, उत्साह, उल्टा हमें तो और उत्साह मिलता था। जब हम सत्ता में नहीं थे तो हमें और ज़्यादा ललक रहती थी और ज़्यादा हम अपनी निष्ठा के साथ काम करते, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर विपक्ष में रहे हैं और विपक्ष में हमने जूझ के ही हम सत्ता हासिल करी है। जनता के बीच में जनता के मुद्दों को उठाया है। जनता के बीच में रहने के बाद अगर देश में अटल जी या मोदी जी की सरकार बनी तो वो हम इतने सालों से, 70 सालों से विपक्ष में बैठे या उससे भी ज़्यादा सालों से, तो हमने लड़कर समाज की बातों को, समाज की जो कांग्रेस या दूसरी पार्टी की कमियों को उजागर कर और देश हित में जो काम, राष्ट्रवाद सोच के साथ हम आगे बढ़े और सत्ता हासिल करें। मृदुल जी, आप बहुत तरीके के समाज सेवक वाले काम तो करते हैं, आप राजनीतिक भी हैं, आप समाज सेवक भी हैं, लेकिन कभी प्रचार को आप माध्यम नहीं बनाते। आप लोगों को मतलब बहुत ज़्यादातर नहीं दिखावा करते कि हाँ आप ये करते हैं, जिसके लिए कई बार आपको सवाल भी आपसे पूछे जाते हैं सोशल मीडिया पे। तो प्रचार से दूरी क्यों? देखो, हमारा अगर राजनीति में अगर हम रहते हैं तो उसका भी मूल उद्देश्य तो समाज के सेवा करना, समाज के कामों को या क्षेत्र के कामों को आगे बढ़ाना है। आपने देखा होगा कि चाहे वो
लॉकडाउन भी हो, चाहे अन्य कभी कभी और भी चीज़ें होती हैं, ब्लड डोनेशन हो, दुनिया भर की चीज़ें जो इस तरह के, जो सिर्फ एक पार्टी होने के नाते नहीं, एक समाज सेवक होने के नाते भी जो काम हमसे हो सकता है, मेरे से हो सकता है, खुद से भी मैं वो करता हूँ। और मेरी सोच ये है कि जो मेरे से हो सके एज ए समाज के रूप में रहने वाला, पार्टी अपनी जगह है वहाँ पे भी करना है और एज ए व्यक्तित्व भी करना है, तो वो मैं करता हूँ। तो मृदुल जी, अगर बात दिल्ली की जाए, क्योंकि दिल्ली के हम नागरिक भी हैं, तो दिल्ली के अंदर जब से सत्ता चलती आ रही है तो बीजेपी थोड़े बहुत मार्जिन से रह जाती है, लेकिन जब से केजरीवाल सरकार आई है तो काफ़ी कुछ इन्होंने हासिल कर लिया है, जहाँ ना बीजेपी बसती है ना कांग्रेस बसती है। क्या कहेंगे आप? देखो, ये तो केजरीवाल जी लोगों को बरगलाकर, फुसलाकर, झूठे प्रलोभन देकर राजनीति करते हैं, और ऐसी राजनीति जनता एक दिन जरूर समझेगी। और आप एक एग्जांपल देता हूँ, आज से हर साल केजरीवाल जी कहते थे पंजाब में पराली आती है, पंजाब की वजह से पोल्यूशन होता है। इस साल क्योंकि चुनाव है तो इस साल उनका थोड़ा ट्रेंड चेंज कर दिया, अब पता नहीं अलग अलग तरह की बातें करने लगे। दिल्ली की औरतों को, दिल्ली की महिलाओं को 1000 रुपये या जो अन्य घोषणाएं जा के पंजाब में कर रहे हैं कि हर महीने 1000 रुपये देंगे और ये देंगे, और उत्तराखंड में अलग अलग घोषणाएं कर रहे हैं। दिल्ली को तो दे दो पहले। आप वहाँ कहते हो जी गैस टीचरों को हम परमानेंट करेंगे, दिल्ली के गैस टीचरों को, दिल्ली के जो वॉलंटियर जो भरे हुए हैं, तो वो उनको तो पहले रेगुलर करो। आप यहाँ तो कुछ कर नहीं रहे, ऊपर जाके दूसरे राज्यों में जाके आप उनको बरगला रहे हो। दिल्ली की जनता तो देख रही है और जान रही है। मैं दूसरे राज्यों में जाके उस जनता से भी करूँगा, पहले उनसे सवाल करूँगा आप दिल्ली में करा क्या? मृदुल जी, बीजेपी के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह हमेशा लगा रहता है कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, और चुनाव आते हैं तो कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम का मुद्दा दोबारा से ज्वलंत हो जाता है। क्या कहेंगे, ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति बीजेपी के साथ जो कहते हैं, क्या है इसका मतलब? ये विपक्ष के लोग हमेशा बरगलाते हैं। मोदी जी अगर गैस का सिलेंडर दे रहे हैं तो क्या उन्होंने क्या हिंदुओं को देने की बात की है? सबका साथ सबका विकास का मतलब क्या? पढ़े लिखे लोग और ये सभ्य समाज नहीं जानता क्या होता है? मोदी जी अगर राशन देने की बात करें तो क्या वो हिंदू को और मुस्लिमों को बांट कर दिया जा रहा है? नहीं, सबको दिया जा रहा है। मोदी जी ने अगर टीका लगवाया पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर अगर फ्री टीका लगवाया, तो वो मोदी जी ने किसी ना तो धर्म विशेष ना जाति विशेष को देख के किसी को कहा है। सारा सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास, इस मुद्दों के साथ में हमारी सत्ता आगे बढ़ती है। और हम ना हिंदू मुस्लिम देखते हैं, ना किसी जात पंथ धर्म में क्षेत्रवाद में पढ़ना चाहते हैं। हम भाजपा का, भारत का रहने वाला कोई भी व्यक्ति हो, उसके लिए समान भाव से काम करते हैं। यही हमारा उद्देश्य भी है और यही हमारी सोच भी है। तो मृदुल जी, दिल्ली के ही आप तिमारपुर क्षेत्र में हो, तिमारपुर वार्ड 12, इसके अंदर भी मुस्लिम आबादी, दलित आबादी और जनरल कास्ट सभी कुछ है, तो क्या है कि बीजेपी हर बार जीतते जीतते रह जाती है और जीत नहीं पाती है? ये सच्चाई है कि बीजेपी हर बार जीतते जीतते रह जाती है। हम अपनी बात को या तो सही ढंग से कह नहीं पाते, या दूसरा विपक्ष का लोग सामने वाली जनता को बरगला लेता है। और कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि कुछ धार्मिक स्वभाव से, सामाजिक समीकरण में से बरगलाने की कोशिश विपक्ष के लोग करते हैं। जनता लेकिन समझ चुकी है, वो उस बहकावे में नहीं आएगी और भारतीय जनता पार्टी को जरूर मौका देगी। और यहाँ से इस बार भारतीय जनता पार्टी अपने कामों से, अगर भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया और भारतीय जनता पार्टी जनता ने जिता के भेजा, तो अपने कामों से उसकी पहचान बनेगी। या आज लिख लेना और याद रखना इस बात को। नहीं, विपक्ष भी कहता है, और ये बातें माहौल में आपको भी मिल जाएगी कि कैंडिडेट को लेके बीजेपी कहीं ना कहीं इस तरीके से कैंडिडेट का चुनाव होती है, और कहीं ना कहीं वो वजह बनती है कि जो थोड़ा बहुत मार्जिन से हर बार कैंडिडेट रह जाता है। पार्टी के कार्यकर्ता अपनी सोच को अपने सीनियर लीडर को बताते हैं और उसके बाद पार्टी नेतृत्व तय करता है। कई बार हो सकता है कि कोई कमी बेसी रह जाए वो, लेकिन मेरा मानना है जब पार्टी टिकट दे देती है, हमारे लिए कोई व्यक्ति बड़ा नहीं होता, हमारे लिए कमल का निशान सबसे बड़ा होता है। जिसके पास कमल का निशान होगा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसके साथ खड़ा होगा और मजबूती से खड़ा होगा। जैसी भी परिस्थिति होगी, जैसे भी कैंडिडेट होता है, हम हमेशा कमल के लिए काम करने वाले व्यक्ति हैं। हम किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं काम करते। तो लगातार आप राजनीति में भी या लगातार समाज सेवा से भी जुड़े होते हैं, तो क्या आपका भी एक प्रत्याशी के तौर पे टिकट मांगने का अधिकार आपके भी पास है? तो क्या लगता है, क्या आप भी इस रेस में हैं? ये पार्टी को तय करना है, पार्टी किसे चुनाव लड़ाना चाहती है, कार्यकर्ताओं को तय करना है कि उनकी इच्छाएं क्या है।
कार्यकर्ता पार्टी के ऊपर अपने लीडर को बताता है और पार्टी को क्या उचित लगता है ये पार्टी तय करेगी। हम पार्टी ने मुझे जो भी जिम्मेदारी है मैंने बखूबी निभाया। ये आप हमारे पार्टी के जो सीनियर लोग हैं उनसे कहीं भी जाके पूछोगे आपको बताएंगे। जो मुझे कभी भी जिम्मेदारी मिली है मैं उसे बखूबी निभाया है और पूरा निष्ठा के साथ निभाया, ईमानदारी के साथ निभाया है। तो क्या मृदुल जी देखने को मिल रहा है, अगर तिमारपुर की बात करूं तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार टूट के जाते जा रहे हैं। कुछ ऐसे भी थे जो अपने आप को प्रत्याशी मान के चल रहे थे, उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी, आम आदमी पार्टी छोड़ दी। तो क्या बीजेपी में भी कुछ ऐसा है कि टिकट ना मिलेगी तो कुछ लोग चले जाएंगे पार्टी छोड़ के? मुझे ऐसा भाजपा के अंदर कोई अभी दिखाई तो दे नहीं रहा और भाजपा के निष्ठावान कार्यकर्ता कहीं जाता नहीं है। भाजपा का जो निष्ठावान कार्यकर्ता होगा वो कहीं नहीं जाएगा। वो हर परिस्थिति में भी, हर अच्छे से अच्छा समय, बुरे से बुरे समय में भी अपनी पार्टी के साथ खड़ा रहने वाला कार्यकर्ता है और मुझे ऐसी संभावना नजर नहीं आती कि भाजपा का कोई ऐसे जाने वाला है। तो मृदुल जी लास्ट में हम क्या समझे, क्या इस बार का जो 2022 का जो निगम चुनाव होने जा रहा है तो क्या लगता है, क्या संभावना होगी, क्योंकि आप दल से जुड़े रहते हैं, दलों की मीटिंग में भी जाते हैं, तो किन नामों को प्रस्तुत किया जा रहा है और इस बार का कैंडिडेट कैसा हो सकता है? तो क्या इस बार जीत की संभावना बन सकेगी? निश्चित रूप से इस बार जिसके पास भी कमल का निशान होगा यानी अर्थात भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट होगा वो यहाँ से जीतेगा। और आपने कहा कि कौन कौन दावेदार होंगे, दावेदारों पे मैं नहीं जाना चाहता। अपनी अपनी जो चुनाव लड़ना चाहता है पार्टी प्लेटफॉर्म पे जाके वो बताता है और लगता है कि मैं भी, मेरी भी इच्छा है, पार्टी तय करती है। लेकिन सारे कार्यकर्ता एकजुट हैं, सारे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के फैसले को मानेंगे। जो पार्टी की लीडरशिप ने अपना फैसला दिया उसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे और उसको लेकर आगे कार्य करेंगे। जो भी कैंडिडेट आएगा वो हमारा अपना होगा, भारतीय जनता पार्टी का होगा। भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल के निशान पे जो भी आएगा हम उसे जिताकर भेजेंगे, ये हमारा सोच है। तो मृदुल जी हम भी लोगों से मिलते हैं और काफ़ी सारे लोगों से बातचीत करने पे कई सारे लोगों की एक ख्वाहिश रही है कि इस बार मृदुल त्यागी जी को मौका मिलना चाहिए और वो एक अच्छे नेता साबित हो सकते हैं क्षेत्र के लिए भी। तो क्या आप प्रतिनिधि बन जाते हैं या बनना चाहेंगे, और अगर आप बनते हैं तो क्या कुछ सपना है आपको अपने क्षेत्र को लेकर, क्या कुछ करने की चाहत है? देखो, जिन लोगों से आपकी बात होती है उन लोगों ने अगर मेरे में विश्वास जताया है तो मैं सबसे पहले तो उन लोगों का धन्यवाद करूंगा। लेकिन मैंने पहले भी आपको अभी बताया कि ये पार्टी तय करती है कि किसको लड़ाना है, कौन यहाँ से ईमानदार, स्वच्छ छवि, किस कारण से वो आगे जीत सकता है, किस कारण से उसकी क्या खूबियत है, क्या नाखूबी है, वो सब पार्टी तय करके जिसको भी देगी हम उसके साथ में खड़े होंगे और उसको जिता कर लेके आएंगे। तो क्या क्षेत्र को लेके कोई आपका है मन की क्या होना चाहिए था, क्या कमियां हैं आज भी, और अगर निगम में बीजेपी आती है और तिमारपुर वार्ड में बीजेपी आती है तो क्या कुछ किया जा सकता है? देखो, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो ये आप भी एज ए पत्रकार और खासतौर पे आप लोकल नागरिक होने की वजह से आप देखते भी हो, गंदगी का जो माहौल है, हर जगह गंदगी है, हर जगह गलियों में कूड़ा पड़ा रहता है, सफाई के नाम पर। और आपने भ्रष्टाचार के मुद्दे आप लोग सबसे ज़्यादा उछाल रहे हैं तो आप देख ही रहे हो, इसमें मेरे बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ रही, आप उससे पहले मुद्दे को उठा लेते हो और देखते भी हो, समझते हो। मैं एक बात निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट आता है और जीत के जाता है, जनता जिताती है, तो ये गांठ बांध के रख लो पत्रकार महोदय, सुरेश भाई, हमारे छोटे भाइयों, कि कम से कम यहाँ जो आपने भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाए हैं, ये गलत काम की, यहाँ सड़क नहीं बनी, कागजों में बन गई, ये सब दूर हो जाएंगी। भ्रष्टाचार, कोई यहाँ पे काम कर रहा है एमसीडी का कर्मचारी कागजों में, लेकिन वो काम वर्किंग रूप से नहीं कर रहा है, तो ये सब मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि इस तरह की चीज़ों को 100% दूर करेंगे। जो काम करेगा वो तनख्वाह लेगा, जो काम होगा वो ज़मीन पे आएगा, जो पैसा गवर्नमेंट देगी या किसी नाली खरंजे का जो पैसा आता है वो ज़मीन पे आएगा और पब्लिक की भागीदारी के रूप के साथ में आगे आएगा। यानी उस गली के लोग अगर ये चाहते हैं कि ये ऐसा होगा तो उस गली के लोग तय करेंगे कि ये ऐसा होगा। ये मैं अकेला या कोई एक व्यक्ति अकेला तय नहीं करेगा, सबका मिलजुल के राय के साथ में काम होगा। ठीक है, मतभेद कहीं होंगे, उसको सुलझा के आगे बढ़ेंगे, लेकिन काम निश्चित रूप से जमीन पे आएगा, ये मैं गारंटी दिला सकता हूँ। मृदुल त्यागी जी, हमने लगातार आपको देखा भी है कि कुछ ऐसे भी मामले थे कि जिसके अंदर आपने विपक्ष के लोगों के साथ जाके
और आपने उस काम को करवाया, जबकि उन मुद्दों पे भी कहीं ना कहीं जिन लोगों को साथ आप गए थे वो हालांकि विपक्ष में थे, लेकिन उन्होंने अपनी वाहवाही लूटी और कहीं ना कहीं आपका कोई जिक्र नहीं हुआ। क्या कहेंगे आप इस पे? अगर मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ तो शायद आप इशारा कर रहे हो मेट्रो वाला जो मुद्दा था, उसमें मैं वजीराबाद गांव का नाम जुड़वाने के लिए स्वर्गीय कप्तान सिंह जी के साथ में, क्योंकि वजीराबाद के क्षेत्र की हित की बात थी और सच्चाई के साथ में मुझे अगर विपक्ष के लोगों के साथ में खड़ा होना पड़े और क्षेत्र के भले के लिए, समाज के भले के लिए अगर खड़ा होना पड़े, मैं निश्चित रूप से खड़ा करूँगा। हम किस लिए आए, चाहे किसी भी पार्टी के लोग, हम क्षेत्र के विकास के लिए, क्षेत्र के समाज के भले के लिए, आगे बढ़ने के लिए तो काम कर रहे हैं। तो उसमें अगर दूसरे का साथ लेके अगर आगे काम करने की जरूरत पड़ी तो मैंने वहाँ उसको साथ लिया। और ये सच्चाई है कि मैंने केंद्रीय मंत्री जी के यहाँ पे समय लेकर और इस मुद्दे को स्वर्गीय भाई कप्तान सिंह जी के साथ में ले जाकर, वो क्योंकि वो RW का रिप्रेजेंट कर रहे थे, इस कारण से भी मान के चलो कि वो अपनी उनको ले जाकर अपने क्षेत्र की बात रखी और उन्होंने इसको हमारे सामने ही आगे बढ़ाया और आगे मेट्रो के चेयरमैन को भेजा। तो लेकिन मृदु जी, इसका कुछ खामियाजा आपको भी भुगतना पड़ा। कुछ पार्टी के, या आप ही की पार्टी के लोग थे जो काफ़ी नाराज थे इस बात को लेके कि आप कांग्रेस निगम पार्षद के साथ गए इस मुद्दे को लेकर। नहीं, खमियाजा देखो, अगर समाज के लिए, क्षेत्र के लिए अगर मुझे पर्सनल खमियाजा भुगतना पड़े तो मैं भुगतने के लिए एक बार नहीं 10 बार तैयार हूँ। लेकिन हाँ, पार्टी के जो ऊपर की लीडरशिप है उन्होंने मेरे काम को सराहा, उन्होंने मदद करी। आप अगर केंद्रीय मंत्री अगर मिल रहे हैं तो बिना पार्टी की लीडरशिप की मदद के तो वो मिल नहीं रहे हैं। ठीक है, कुछ हो सकता है कि कुछ लोकल कोई नाराज हो सकता है, मेरी जानकारी में वो है भी नहीं। लेकिन अगर मुझे उसकी नाराजगी की परवाह, लोकल कार्यकर्ता कोई नाराज हो सकता है, किसी की किससे क्या बनती है नहीं बनती, मैं उसमें जाना नहीं चाहता, परंतु वो समाज का हित था, क्षेत्र का हित था, तब मैं आगे बढ़ा और पार्टी को कॉन्फिडेंस में लेकर आगे बढ़ा, इसमें कोई दो राय नहीं। और मैं ऐसे काम कभी भी अगर जरूरत पड़ेगी समाज के क्षेत्र के हित के लिए तो मैं 100% कभी भी कर सकता हूँ, मैं इसमें संकोच नहीं करूँगा। जी, तो जैसा कि ये पारदर्शिता की बात कर रहे हैं मृदु त्यागी जी ने कहा है, अगर बीजेपी का कोई भी कैंडिडेट चुनाव में आता है और वो जीत जाता है जनता के मतदान से, तो पूरी पारदर्शिता के साथ नगर निगम काम करेगा, जिसकी सभी जानकारी सार्वजनिक रूप से जनता को दी जाएगी। तो इसी, और हम भी ये ऐसी ही उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय पे एक ऐसा प्रतिनिधि तिमारपुर क्षेत्र को मिले और पूरी दिल्ली को मिले, जिससे कि भ्रष्टाचार पे लगाम लगे और जनता के काम समय पे हो और जनता अपने प्रतिनिधियों से हमेशा खुश रहे। तो अब लेंगे आपसे इजाजत, फिर मिलेंगे एक नए शख्स के साथ अपने कार्यक्रम बातें अच्छी अच्छी में।